कुछ हम ऐसे विषय वस्तु पर चर्चा आज कर रहे हैं। देखिए, सबसे सोचनीय विचारणीय बात वह है जिसको लोग सोच नहीं रहे हैं या न विचार रहे हैं। धन के समूह से जो धन के समूह से जो धर्म का प्रादुर्भाव होता है वो धर्म प्रायः नष्ट ही रहता है और वो पाप में प्रवृत्ति हो जाता है। और जो धर्म के समूह से जो धन उत्पन्न हो रहा है वो समझ लीजिए जो वो दैवी संपदा है, और दैवी संपदा में वो सुख है, वो आनंद है जो परमात्मा में भी नहीं है, ईश्वर में भी उतना आनंद नहीं है। जो धर्म के समूह से जो धन होता है वो धन से देखिए सद्य ब्रह्म का अनुभूति होता है। अन्नमय ब्रह्म, जलमय ब्रह्म, जिससे एक जीव में तृप्ति होता है और तृप्ति को प्राप्त होते हैं और आनंद से भरपूर हो जाए। देखिए, जब भूखा में जब भोजन करते हैं तो कितना आनंद का अनुभव हो रहा है वो कितना अनुभव होता है। प्यास लगा है तो पानी पीते हैं तो कितना आनंद का अनुभव होता है। और कोई वस्तु का ज़रूरी है तो प्राप्त हो जाता है, कितना आनंद का अनुभव है। तो आनंद में जो है सो परमानंद का वास है। परमानंद कहाँ है? आनंद में। आनंद कैसा आनंद? आनंद 3 प्रकार का आनंद होता है। एक मानवीय आनंद, दूसरा जो है सो दैवी आनंद, तीसरा आसुरी आनंद। आसुरी आनंद जो है सो क्षणिक होता है, दीर्घकाल तक दुख ही दुख होता है। और जो है सो मानवीय आनंद जो है से जीवन में ये लगा रहता है, कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख। और दैवी आनंद जो है सो क्षणिक दुख है और दीर्घकाल तक उसको सुख मिलता है और उन्हीं को परमानंद प्राप्त होता है। दाढ़ी बढ़ा लेने से और चंदन टीका कर लेने से, रंग बिरंग का यंत्र शरीर में लगा लेने से उसको साधु महात्मा नहीं कहते हैं। शरीर भी 3 प्रकार का है। एक हो गया सो पार्थिव शरीर, जो पार्थिव शरीर जो यही सामने जो देखते हैं, यही जो जीव को प्राप्त होता है वो पार्थिव शरीर है, जिसका एक समय होता है जो उसको छोड़ना पड़ता है। और दूसरा शरीर है जो मानसिक शरीर, जो वो मन में ऐसा अनुभूति होता है जहाँ रवि का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ मन का प्रकाश पहुँच जाता है। और मन का गति जो है सो इतना तीव्र है जो किसी के रोके नहीं रुकता है। और न जो है सो उस शरीर से अनुभूति जो है ज्ञान विज्ञान इत्यादि का अनुभूति उसी शरीर से होता है। और तीसरा शरीर है जो है सो आत्मिक शरीर, जो उस शरीर जो है सो वो बस यही समझ लीजिए जो वो परमानंद का ही स्वरूप है। और वो शरीर जो है सो तेजोमय शरीर है। उस शरीर में ध्यानस्थ होने से और उस शरीर से जो नित्य कर्म धर्म किया जाता है वो दैवी कर्म है। और दैवी कर्म कभी विफल नहीं होता है, हर समय
जो है सफल ही दिखाई देता है। जो शरीर से ये शरीर का उपयोग ऋषि महात्मा संत ये सब करते हैं, और जो है सो उससे नीचे समझ लीजिए मानवीय शरीर का जो है सो जहाँ तक देखते हैं इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि ऐसे देवता सब उस शरीर का करते हैं, जो समय समय पर उनको से आपत्ति विपत्ति के घेरा में पड़ना माने रहना पड़ता है, और वो उनको उपभोगते हैं। और ये शरीर जो है पार्थिव शरीर ये मनुष्यों का है। इसी में दो विभाग है, एक आसुरी एक मानवीय। जो मनुष्य को प्राप्त होता है जो दोनों मिश्रित कर्म करते हैं, और उस शरीर से देखते हैं धर्म कर्म यज्ञादि अनुष्ठान प्रवचन बहुत कुछ हो रहा है। लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं, अनुभूति करते हैं। जो मनुष्य अपने आत्मिक शरीर मानसिक शरीर का प्रयोग करते हैं ये पार्थिव शरीर से, वो धार्मिक कहलाते हैं। जो उसका उपयोग नहीं करते हैं वो असुर कहलाते हैं। ऐसा बात नहीं है जो असुर जो है सो यज्ञादि अनुष्ठान नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उसका जो है सो वो आत्मिक और मानसिक का उपयोग करते हैं, लेकिन आत्मिक शरीर का उपयोग नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है, तो वो नीचे ढुल जाते हैं तो उसको असुर कहते हैं। तो उसको ज़िंदगी में हर समय यही दिखाई देता है जे ये संपत्ति इनका है, वो हमारा होना चाहिए। ये बहू बहुत सुंदर है, पत्नी ये महिला बहुत सुंदर, वो हमको होना चाहिए। ये समृद्धि उनको है, हमको होना चाहिए। ये कभी नहीं सोचता है नहीं, वो उनके भाग्य में है। भगवान ने उसके जन्मांग चक्र और पूर्व जन्म के उपार्जित जो है उस कर्म से उसको पत्नी मिला है। वो बहुत सुंदर है, बहुत जो है सो देखने में सुंदर हाव भाव है। वो उनके लिए है, वो उनको सुख पहुंचाएगी, वो उनका है, हमरा नहीं है। हमरा उस छवि को हम चाहे माता माने, चाहे पुत्री माने, चाहे उसको स्नेह प्रेम से देखना चाहिए। माता पुत्री के ऐसा देखना चाहिए, न कि उसको बहू के ऐसा देखना चाहिए, पत्नी के ऐसा देखना चाहिए। वही चीज़ वही बात जो है सो रावण इतने विद्वान सबसे इतने आभा वाला प्रतिभा वाला होते हुए भी जो है सो वो उनका वो नहीं देख पाए, जिसके कारण सर्वनाश हो गया। वही दुर्योधन नहीं देख पाए, जिसके कारण सर्वनाश हो गया। तो ये बड़े बड़े योगी सन्यासी महात्मा विद्वान भी इसमें नीचे टपक जाते हैं, और तब उसका जो है सो बाद में आभास होता है। वो जब सर्वनाश हो जाता है उस समय में उसको महसूस होता है नहीं, ये तो हम जो है सो गलत दिशा पकड़ लिए, इसका अर्थ ये नहीं होगा, इसका अर्थ ये होगा। तो असुर ज़्यादा जो नीचे ढुलते हैं, नीचे जो है सो नीच कर्म करते हैं, जिससे किसी को दुख हो, किसी को परेशानी आए। अभी के समय में नेता यदि 100 का आंकड़ा में नेता है तो उसमें 95 जो है सो आसुरी प्रवृत्ति का होता है, 5 ही ठीक है। यदि विद्वान है तो 100 का अनुपात में वो 5 ही ठीक है, 95 जो है सो वो वैश्य प्रवृत्ति का है, जो अपने से विद्या बुद्धि धन कर्म ये सब वैश्य वृत्ति में लगा दिए हैं। एक साधु महात्मा है, प्रवचनकार है, तो अपना जो है सो जितना उसका जो है सो क्षमता है विद्या बुद्धि अथवा ज्ञान विज्ञान को सब जो है सो वैश्य वृत्ति में लगा देते हैं, तो वो 5 ही ठीक है। तो ये समझदारी रखना चाहिए। ये समझदारी न रखने के कारण ही जो है सो वो इतना देखते हैं। लोग कहते हैं अभी घोर कलयुग है। घोर कलयुग कहाँ है? घोर कलयुग आएगा तो ये ऐसा परिणाम नहीं दिखाई देगा।
जो अभी जो देख रहे हैं। तो अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं।